नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जयपुर पहुंचे। उनका स्वागत हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। स्टेट हैंगर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। कल 4 बजे राज्यपाल पद की शपथ दिलाएंगे उन्हें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और आज उनकी अगवानी की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्टेट हैंगर पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। तेरह साल की कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हरिभाऊ और 1985 में पहली बार भाजपा ने विधायकी का टिकट उन्हें दिया। हरिभाऊ बागड़े 5 बार के विधायक रह चुके हैं। औरंगाबाद के फुलंब्री विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक हरिभाऊ किशनराव बागड़े महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। महाराष्ट्र सरकार में रोजगार मंत्री भी रहे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा की नसीहत आपको बता देते हैं। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए, ऐसा कहा गया। मंत्री सप्ताह में 3 दिन जयपुर में रहेंगे। सप्ताह में 1 दिन विधायकों से मिलेंगे मंत्री। और विधायक दल की बैठक में सीएम ने साथ ही निर्देश दिए, भाजपा अगस्त में 2 दिन चिंतन शिविर करेगी। तो आज हुई विधायक दल की बैठक में मंत्रियों को निर्देशित किया गया सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में अब लगातार काम करना है। और अगस्त में बीजेपी की ओर से 2 चिंतन शिविर भी किए जाएंगे। 'दौसा से अब बड़ी खबर, जहां फर्जी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बिना मान्यता के चल रही स्कूल पर शासन का डंडा चला। कोचिंग संस्था की आड़ में स्कूल चला रहे थे, उसे सीज किया गया है। तहसीलदार लोकेंद्र मीणा, नायब तहसीलदार हनुमान शर्मा, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि अशोक कुमार गुप्ता की टीम ने कार्रवाई की। आरजे सॉल्यूशन के नाम की आड़ में 8वीं तक की फर्जी स्कूल चल रही थी। कोचिंग की आड़ में बिना मान्यता प्राप्त चलती स्कूल मिली। दौसा एसडीएम के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की। बिना मान्यता के चल रही स्कूल पर कार्रवाई की गई है। कोचिंग संस्था की आड़ में ये स्कूल चल रहा था, जिसे सीज किया गया है। फर्जी शिक्षण संस्थान के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। विगत 10 दिन पहले अखबार में एक सूचना प्रसारित हुई थी कि ऐसे दौसा के आसपास के क्षेत्र के अंदर बिना मान्यता प्राप्त कुछ स्कूलें संचालित हो रही है, जो कोचिंग का रूप लेके अपना काम कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने 22 तारीख को यहाँ पे एक टीम को भेजा गया था, जिसमें शिक्षा, हमारा रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट के संयुक्त रूप से यहाँ पे आए थे। और इन्होंने यहाँ के जो संचालक थे उनको ये कहा था कि आप इसे बंद करें। उसके बाद में भी इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको बंद नहीं किया। तो आज हम फिर दोबारा यहाँ पे रेवेन्यू, पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट तीनों यहाँ संयुक्त रूप से आए हैं। और हमने यहाँ पे मौके पे कुछ यहाँ पे जो रूम्स हैं उसके अंदर स्कूल क्लासेस संचालित थी। हमने इनसे पूछा कि आपको जब पहले मना कर दिया था और आपके पास मान्यता नहीं है, फिर भी आप संचालित कर रहे हैं, तो आपके मतलब आपका क्या कहना है। तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इनके पास ना कोई मान्यता थी, ना किसी तरीके का कोई। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने साप्ताहिक बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जन सुनवाई में शिकायत को लेकर समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए और साथ ही बारिश के मौसम में जल भराव की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।
साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन यहां हुआ। जिला कलेक्टर ने इस समीक्षा बैठक ली और जल भराव की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक बैठक में हमारे जितने भी जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, उनको जो भी जन सुनवाई में शिकायतें आती हैं उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना। साथ में चूँकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और अक्सर शिकायतें आती हैं सब आबादी क्षेत्र के अंदर सड़कों पर जल भराव की दिक्कत रहती है, तो उस जल को सही तरीके से निकासी की जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानियाँ ना हो। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्देश हैं कि पंचायत स्तरीय जो कार्मिक हैं 10 से लेकर 12 बजे तक अपने पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, उसके उपरांत ही फील्ड में कार्य होंगे। खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी मांग को लेकर रैली निकाली। नगर पालिका कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आपको बता दें, लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सामूहिक अवकाश और झाड़ू डाउन का ऐलान किया। मजदूर यूनियन लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष सुशील चंदेलिया के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और सफाई कर्मचारी मौजूद थे। रैली नगर पालिका कार्यालय पहुंची, जहां विरोध प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती है, इसको राज्य सरकार आरक्षण पद्धति से करना चाहती है और हम ये चाहते हैं कि ये भर्ती केवल वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। इस संदर्भ में पूरे राजस्थान व्यापी झाड़ू डाउन अवकाश कर झाड़ू डाउन किया। कोटा शहर के इंदिरा गांधी इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक दहीखेड़ा इलाके का रहने वाला है और कोटा में मजदूरी का कार्य करता था। पिछले कई दिनों से मानसिक अवसाद में था। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और साथ ही पुलिस आत्महत्या को लेकर परिजनों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। मृतक सुरेंद्र सन ऑफ रेवड़ीलाल जाति वाल्मीकि उम्र 35 साल निवासी गुवाहाटा जिला बूंदी हाल इंदिरा गांधी नगर डीसीएम का रहने वाला था। कल इसने घर पर फांसी लगा ली थी, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम कर नीमका थाना के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के दीपपुरा में ई मित्र संचालक पर बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने जानलेवा हमला बोला और दुकानदार और एक युवक को घायल कर दिया। साथ ही पैसों से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। घायलों का इलाज लगातार जारी है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। घटना को सुनकर सभी व्यापारियों ने घटना का विरोध जताया और बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन करते हुए टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। व्यापारियों ने कहा कि जल्द से जल्द समय रहते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। तो लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग यहां पर की जा रही है। ई मित्र संचालक के साथ लाखों की लूट हुई है। व्यापारियों ने बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। जोधपुर में नगर निगम दक्षिण से पट्टा चोरी करने के बाद हूबहू प्रिंट निकलवाकर फर्जी पट्टा बनाने के मामले में भगत की कोठी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। नगर निगम उपायुक्त के निजी सहायक ने 8 जून को रातानाड़ा के ऑफिसर मैस के सामने शेरविलास कॉलोनी निवासी सुल्तान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से फर्जी पट्टा बनाने का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। जांच में आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए और उसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी सुल्तान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक के निर्देशन में उप निदेशक ने आवश्यक प्रशिक्षण दिए। ये निर्देश ब्लॉक की समस्त ग्राम पंचायतों पर मौजूद ई मित्र प्लस मशीन के सुचारू संचालन को लेकर दिए गए।
और अब जयपुर नगर निगम से जुड़ी खबर, जहां नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर कोचिंग संस्थानों का जायजा ले रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के सभी निर्धारित मापदंडों का बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के सभी निर्धारित मापदंडों का बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं सौम्या गुर्जर। नगर निगम से जुड़ी ये बड़ी खबर। नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर कोचिंग संस्थानों का जायजा ले रही हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट जो बहुत जरूरी है उसके निर्धारित मापदंडों का निरीक्षण फिलहाल हो रहा है, क्या अपडेट? आज एक बार फिर जिस तरह से जो दिल्ली में एक कोचिंग के लाइब्रेरी में जिस तरह से छात्र की मौत हुई, उसको देखते हुए आज जयपुर में भी नगर निगम ग्रेटर की जो महापौर है सौम्या गुर्जर, वो पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। आज जयपुर राजधानी में जितने भी कोचिंगें चल रही है उनका पूरी तरह से निरीक्षण कर रही है और कोचिंगों में जाकर वहाँ के मैनेजमेंट से बातचीत कर रही है, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या सरकार के जो मापदंड है उनको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन तमाम चीजों का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। जयपुर राजधानी की जो कोचिंग है, संस्थाएं जो चल रही हैं, वहाँ पर सौम्या जो महापौर है नगर निगम ग्रेटर की, वो पहुँच रही है, बारीकी से जानकारी ले रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कोचिंग में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है कि क्या व्यवस्था है, किस तरह की यहाँ पर जो व्यवस्था है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज एक बार फिर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो महापौर है सौम्या गुर्जर, वो लगातार एक्शन में नजर आ रही है। आज पूरी तरह से जयपुर राजधानी की तमाम कोचिंग सेंटरों का जायजा ले रही है। चलिए मलखान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मेयर सौम्या गुर्जर तमाम कोचिंग संस्थानों का जायजा ले रही हैं, वहां पर पहुंच रही हैं, साथ ही छात्रों से भी बातचीत कर रही हैं कि वहां किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं है और जो मापदंड होते हैं उन पर ये सभी कोचिंग संस्थान खरे उतर रहे हैं या फिर नहीं उतर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग रूप में अवैध जो खनन हो रहा है, चाहे जिप्सम का हो, चाहे बजरी का हो, चाहे पत्थर का हो, और इस पे सरकार की तरफ से रोक लगाने के प्रयास जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। मैंने कल भी स्थगन के माध्यम से 15-20 जिलों के अंदर जो स्थिति हो रही है उसके लिए मैंने बताया था, और आज भी जब ये पूछने पर कि आपने अभियान क्यों बंद कर दिया, तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि अभियान तो कुछ समय के लिए चलाए जाते हैं। जब किसी व्यवस्था पे या किसी इस प्रकार की परिस्थिति पे जिसके लिए आप विशेष अभियान चलाते हैं और उसमें आप कामयाब नहीं होते, तो फिर आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज पूरा सदन चिल्ला रहा है, खुद सत्ता पक्ष के विधायक आज भी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, और विपक्ष के तो लगातार कह ही रहे हैं। तो इस पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे खनन माफियाओं से सरकार ने गठजोड़ कर लिया। खनन माफिया की ताकत देखिए कि एसडीएम पुलिस फोर्स मांगे और एसएचओ जाए नहीं, इससे बढ़ के इस सरकार के सामने क्या मैं सबूत दूं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा, राज्यपाल महोदय आए हैं, आज उनका हमने स्वागत किया है, और मैं पूरे प्रतिपक्ष के सभी साथियों की तरफ से भी राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूं। दूसरा, कल मैंने मेरी स्पीच में भी कहा, हमारी बेटी मनु भाकर जिसने इस देश को सम्मान दिलाया, पहला मेडल लेके आई, ये वही बेटी है हरियाणा की जिन बेटियों का
अपमान करने में इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज वही बेटियां इस देश को सम्मान दिला रही हैं और प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं। जब बच्चियां धरने पे बैठी थी, उनके साथ जो दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की, तब मोदी जी के पास बात करने का समय नहीं था। मदन दिलावर ने आज कहा कि जो सवाल लगाए जाते हैं पूरे नहीं होते, कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग के जैसा होता है। क्या वो ऐसा कोई क्वेश्चन था भी नहीं, और मैं समझता हूं कोई भी क्वेश्चन लगता है वो विधानसभा की और अब भीलवाड़ा की बिजौलिया से खबर, जहां बिजौलिया नगर में 16 जुलाई को बंदूक की नोक पर डकैती का पर्दाफाश हुआ है। एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर थानाधिकारी लोकपाल सिंह की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डकैती में शामिल रहे 7 कुख्यात बदमाशों को सिविल न्यायालय में पेश किया है। बदमाशों का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंध बताया जा रहा है। गिरफ्तार बदमाशों पर रेप, मर्डर, डकैती सहित कई मामले दर्ज हैं। आरोपी मोया मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डकैतों को पुलिस रिमांड पर भेजा। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक में अचानक से आग लग गई। आग लगने से बैंक में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद बैंक के कर्मचारियों ने तुरंत बैंक में रखे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट होने से इन्वर्टर के पास आग की लपटें उठने लगी थी। और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर, जहां नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। पानी पीने के लिए नहर में युवक उतरा था और पैर फिसलने के कारण नहर में डूब गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पैर फिसलने के कारण नहर में यहां युवक डूब गया। पानी पीने के लिए नहर में उतरा था और उसी दौरान यह हादसा हो गया। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां बड़ा मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। टैक्सी पलटने से 5 महिलाएं घायल हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को श्री जवाहर चिकित्सालय में भर्ती करवाया। घायलों में एक महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जयपुर से खबर, जहां सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विभिन्न नवाचारों का उद्घाटन मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने उद्घाटन किया। बिहेवियरल लैब, साइबर सुरक्षा सिमुलेशन लैब और ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम भी संचालित किया जाएगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए अर्ली करियर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए HCL के साथ एक MOU भी हस्ताक्षरित होगा। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने उद्घाटन किया संचार विभाग के विभिन्न नवाचारों का। चाकसू में राशन डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमराज गुर्जर की अध्यक्षता में राशन विक्रेताओं की मीटिंग का आयोजन हुआ। वहीं मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जब तक राज्य सरकार 30,000 मासिक वेतन देने का लिखित में आश्वासन नहीं देगी, तब तक राशन वितरण व्यवस्था ठप रहेगी। बताया गया है कि पिछले कई सालों से राज्य सरकार राशन डीलर्स का शोषण करती आ रही है और उन्हें नाम मात्र का कमीशन वो भी टाइम से नहीं दिया जा रहा, जिससे राशन डीलर्स एक तरह से टूट गए हैं और आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहा है। विगत 20 जुलाई को गौशाला सांगानेर में प्रदेश स्तर की राशन विक्रेताओं की बड़े स्तर पर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें 30,000 मासिक वेतन और 2% छीजत के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय हुआ था। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डारोली से करीब 3 महीने पहले एक विवाहिता लापता हो जाने के मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के रैनी ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि डारोली गांव से परिजनों को बिना बताए एक विवाहिता गायब हो गई थी, जिसका आज तक सुराग नहीं लगा है, जिसकी रिपोर्ट राजगढ़ थाने में 24 अप्रैल को दर्ज करवा दी थी, लेकिन 3 महीने से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। हमारे गांव डोरोली से करीब 3 सवा 3 महीने पहले एक लेडीज गायब हो गई थी,
वो अपने परिजनों को बिना बताए घर से गायब हुई थी, लेकिन आज तक उसका कोई आता पता नहीं है। हमने पुलिस में दूसरे ही दिन 24 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करा दी थी यहाँ थाने राजगढ़ में, लेकिन 3 महीने से अब तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। काफी इसमें प्रयास हम कर रहे हैं, गांव वाले डोल रहे हैं इधर उधर, लेकिन वो लेडीज का अभी तक कोई पता नहीं है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी माँ के बगैर बिल्कुल